Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने पॉलिटी का एक टॉपिक लिया है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो क्या है CAG के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने लिए हैं, और क्या कहते हैं कि वर्तमान में जो CAG हैं वो कौन है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो CAG कहाँ तक है। आर्टिकल 148 से 151 तक CAG है। अब आर्टिकल 148 में क्या है, CAG इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जो जितने खर्च हो रहे हैं भारत में, कहाँ कितना खर्च किया जा रहा है, सरकार कितना खर्च कर रही, पूरा लेखा जोखा किसके पास होता है, CAG के पास होता है। तो ठीक है, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने CAG को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बोला है। अब CAG की जो नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कैसे होती है, PM की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करते हैं। CAG का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। अब आ जाइए शपथ में, तो शपथ और त्यागपत्र, CAG को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को। अगर किसी बाई चांस CAG को हटाने की जरूरत पड़ गई तो हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्या होगी, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से CAG को हटाया जा सकता है। वर्तमान में CAG कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था, 8 अगस्त 2020 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। अब आ जाइए आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 149 में CAG का क्या कर्तव्य है, उसकी क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब CAG का कर्तव्य और शक्तियों में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बड़े बड़े NGO हो गए, और बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई जैसे NTPC, सेल हो गई, ONGC हो गई, संचित निधि हो गई, आकस्मिक निधि हो गई। इन सब के जो खर्चों पर जो नज़र रखता है ना, जो जानकारी रखता है, वो कौन रखता है, CAG रखता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कर्तव्य और शक्तियों में। 150 में आ जाता है लेखा एवं प्रारूप। जैसे अब इसने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, कौन क्या कितना क्या खर्च हो रहा, तो कैसे किस तरह से अपना लेख तैयार करेगा, उस लेखा का प्रारूप दे रखा है। अब आ जाइए लास्ट आर्टिकल 151 में, तो CAG की रिपोर्ट का प्रतिवेदन। अब CAG ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, रिपोर्ट का प्रतिवेदन किसको देगा। अगर केंद्र का है तो केंद्र की रिपोर्ट किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा, और स्टेट का है तो किसको देगा, स्टेट के गवर्नर को देगा। अब हो गई, CAG ने रिपोर्ट अपनी बना ली। अब CAG की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, CAG की रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होती है ये CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। अब लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, जो विपक्ष का नेता होता है, वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक और फैक्ट बोला जाता है कि CAG का पथ प्रदर्शक या सहयोगी किसको बोला जाता है, लोक लेखा समिति को बोला जाता है। तो ये हो गए CAG के बारे में। और आर्टिकल 148 CAG हो गया, CAG के बारे में दिया गया है। 149 में CAG की शक्ति और कर्तव्य हैं, 150 में लेखा प्रारूप है, 51 में और CAG अपना प्रतिवेदन किसको देगा, और CAG की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य, 22 सदस्य, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, तो ये हो गया CAG। इतने क्वेश्चन जितने बन सकते थे उतने मैंने लिए हैं, और आगे ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को, पॉलिटी को बांट के छोटे छोटे टॉपिक में उधर आर्टिकल तो चल ही रहे हैं, और ये सब जो एक्ट है और ये सब धीरे धीरे लेके आएंगे, जिससे पढ़ने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।